कांग्रेस छीनने के लिए आती है, बीजेपी देने के लिए आती है। वोटरों को धोखा दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं। इस बार हम रिपीट करके नया रिवाज डालना चाहते हैं कि हमने रिपीट किया, स्पष्ट बहुमत के साथ पहले सरकार बनाई और फिर बनाई। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव इसलिए भी रोचक बन जाते हैं क्योंकि एक तरफ बीजेपी रिवाज बदलने के लिए जो है वो चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सत्ता पर वापस जो है आने के लिए परिवर्तन संग्राम जो है वो कर रही है। लेकिन हिमाचल की राजनीति के लिहाज से इस बार का चुनाव किस तरीके से चुनौतीपूर्ण रहने वाला है या किस तरीके से रूपरेखा रहने वाली है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल है। जी मीडिया सर में स्वागत है। सर धन्यवाद, आपका स्वागत। सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप इस प्रदेश की बागडोर संभाल चुके हैं, कई बार कोशिश की गई है हिमाचल प्रदेश में, हर पार्टी ने एक बार सत्ता में रहने के बाद दूसरी बार सत्ता में वापस आने की राह काफ़ी मुश्किल होती है। किस तरीके से चुनौती देखते हैं सर? मैं मानता हूं कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी हमेशा नया इतिहास रचती रही है। जी 1977 में तो हमारी अनेकों पार्टियों का गठबंधन था जी, जनता पार्टी के तौर पे, तब सरकार बनी थी जी। 90 में हमने जनता दल के साथ गठबंधन किया और भारी बहुमत से जीते, फिर सरकार बनी। फिर 98 में चुनाव के दौरान तो गठबंधन नहीं था, लेकिन हमारे 29 जीते, एक की डेथ हो गई, 28 विधायक हमारे रह गए और हिमाचल विकास कांग्रेस के 4 विधायक जीते थे। जी। तो एचबीसी और बीजेपी का गठबंधन बना जो पहली बार 5 साल चला। 2007 में हमने एक नया इतिहास रचा, विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनी। जी 2017 में भी फिर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस बार हम रिपीट करके नया रिवाज डालना चाहते हैं कि हमने रिपीट किया, स्पष्ट बहुमत के साथ पहले सरकार बनाई जी और फिर बनाएंगे। सर किस तरीके से देखते हैं कि 2017 में आप मुख्यमंत्री का चेहरा थे, मैंडेट जो है वो ज़बरदस्त तरीके से आया, 44 विधायक चुनकर जो हैं वो विधानसभा पहुंचे। इस बार चेहरा जो है वो जयराम ठाकुर है, लेकिन आप इस चुनावी जो संग्राम है उसकी रूपरेखा में कहीं ना कहीं एक अहम कड़ी का जो है वो रोल अदा कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं कि इस बार जो है वो रिवाज बदलने के लिए जो है वो कितनी ज़्यादा मेहनत और कुछ इम्प्रोवाइज तरीके से की गई है, क्योंकि ये जो है मिशन रिपीट कोई भी पार्टी अब तक नहीं कर पाई है। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम किया है जी। हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रधानमंत्री हुए, पहले अटल जी और अब मोदी जी। दोनों ही हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। तो हमें मान के चल रहे हैं कि उन्होंने जो मदद की है हमेशा ही, चाहे अटल जी की बात हो चाहे मोदी जी की। कांग्रेस छीनने के लिए आती है, बीजेपी देने के लिए आती है। इस बार के अगर विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो लगातार लोगों के बीच गारंटी की योजनाओं के साथ जो है जनता के बीच पहुंच रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ओपीएस का है, दूसरा मुद्दा जो है वो रोज़गार से संबंधित है। 1 लाख लोगों को रोज़गार सालाना देने की बात जो है वो गारंटी के तौर पर दे रही है। आपको लगता है कि ये अहम मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल पे घर न कर जाए? 2003 के चुनाव में उन्होंने वायदा किया था, घर घर जाकर रजिस्टर लेके गए, तुम्हारे घर में कौन अनएम्प्लॉयड है, एक घर से एक आदमी को रोजगार देंगे। किसी को नहीं दिया, सत्ता में आ गए, दिया कुछ नहीं। 2012 में बेरोजगार नौजवानों की लिस्टें बनाई गई कि इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। एक ही व्यक्ति को रोज बेरोजगार भत्ता नहीं दिया गया। इस बार महिलाओं के लिए 1500 रुपये हर महीना, जो 5 खरब 6 अरब से ज़्यादा का अमाउंट बनता है, जो हिमाचल के कई सालों का बजट लगा दो, 5 साल का लगा दो तो अब भी नहीं पूरा होना। और इसलिए अनंत शर्मा जी ने इस सच्चाई को माना और कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ से पैसा आएगा, कैसे वायदा कर दिया। तो उनके नेताओं को विश्वास नहीं जो वायदा कर। ये तो ऐसी ही बात है कि एक बार
एक किसान की भैंस गुम हो गई, तो ये वोटरों को धोखा दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं। इस बार जो है वो कई एग्जिस्टिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं, कई चेहरों को जो है वो नए चेहरों को कैंडिडेट बनाया गया है, कई बागी जो है वो चुनावी मैदान में है। आपको लगता है कि 2017 में भी इसी तरीके से जो है वो रहा था कि कांग्रेस से कई बागी नेता चुनावी मैदान में थे और अपनी पार्टी को नुकसान गए? कहीं बीजेपी में ऐसा ना हो? जब पार्टी के सत्ता में आने की संभावना हो, उसी पार्टी के ज़्यादा टिकटार्थी होते हैं, और हर चुनाव क्षेत्र में 50-60 ऐसा प्रमुख कार्यकर्ता होता है जो एमएलए बन सकता है, टिकट ले सकता है। लेकिन टिकट तो एक ही है, एक को मिलेगा, बाकियों को प्यार से समझा के साथ जोड़ना चाहिए। लगातार जो है वो प्रचार का दौर जारी है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से जो है वो प्रदेश में आकर तमाम बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए जो है वो वोट मांगने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी स्टार प्रचारक की जो लिस्ट है उसके तहत हिमाचल प्रदेश में लगातार प्रचार हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो प्रियंका गांधी हैं, या उनके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, या फिर सचिन पायलट हैं, और लिस्ट तो काफ़ी लंबी जो है उनकी तरफ से भी दी गई थी। और लगातार जो है वो इस वक्त एपिक सेंटर पूरा हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। अभी हमने दिवाली का उत्सव मनाया, किसी के पास 2 पटाखे होते हैं, 2 चलाता है जी। किसी की एक फुलझड़ी होती है, 1 फुलझड़ी चला लेता है। किसी के पास बड़ा भंडार होता है, वो सारी रात पटाखे चलाता है जी। तो बीजेपी के पास अनेकों नेता हैं, बहुत बड़ा भंडार है, और प्रधानमंत्री मोदी तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे बेस्ट प्रचारक वही है जी। तो निश्चित तौर पे हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे पार्टी को जिताने के लिए, और उनकी बात लोग सुनते भी हैं, लोगों को विश्वास भी है जी, उसका लाभ पार्टी को होगा। कैमरा पर्सन तेजिंदर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।